हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन और उस सब के बारे में पढ़ा था, थोड़े एग्जांपल पढ़े थे। आज कुछ और एग्जांपल में लेके आया हूँ, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला एग्जांपल ये है, देखिए अच्छी तरीके से देखो। मैं उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, कैसे मेथड आएगी, लास्ट तक आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। बाद में आपको करना है। ओके, तो शुरू करें। हाँ, कितने चार्ज है? दो, एक 10⁻⁸ कूलम और एक -10⁻⁸ कूलम। मतलब कि दोनों मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर। ये पॉइंट ए है, ए का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 0.05 मीटर। मतलब कि ये मिड पॉइंट पे है ए, मतलब यहाँ से भी 0.05 होगा। बी का डिस्टेंस यहाँ से कितना है? 0.05 मीटर। और सी कैसे लोकेट हुआ है? इसका यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 0.1 मीटर। और यहाँ से भी कितना डिस्टेंस है? 0.1 मीटर। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड strength A, B एंड C। कहाँ फाइंड करनी है? A पर, B पर और C पर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है? KQ/R²। ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहाँ देखेंगे? A पर। तो देखिए, ये 10⁻⁸ कूलम है, ये 10⁻⁸ कूलम, -10⁻⁸ कूलम है, और यहाँ पर पॉइंट ए, ठीक है। ओके, अब इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो हमने पहले डिस्कस किया इसी तरह। यहाँ पर आप 1 कूलम चार्ज रखो और सोचो ये इस पे किस तरह फोर्स लगाएगा। तो 10⁻⁸ ये पॉजिटिव है और 1 कूलम भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करने की ट्राई करेगा। तो यहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, और ये माइनस है और यहाँ 1 कूलम रखा है, तो नेगेटिव ये 1 कूलम को क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएंगे। अभी हम यहाँ पर R किसको लेंगे? तो इस डिस्टेंस को R लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर R कितना होगा? 0.05 मीटर। ये R होगा, ठीक है, 0.05 मीटर। और Q कितना होगा? तो 10⁻⁸ कूलम। देखिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन को यूज कर लिया, यहाँ पर डायरेक्शन शो की, इसलिए, ठीक है। जब फॉर्मूला में वैल्यू रिप्लेस करोगे उस टाइम अब आपको नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो कि इसको हम नाम देंगे Q1 और इसको नाम देंगे Q2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q2। डायरेक्ट एडिशन। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। और देखो दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। KQ/R² प्लस KQ/R²। मैं फिर से बोलता हूँ, आप बोलोगे सर यहाँ नेगेटिव क्यों रिप्लेस नहीं किया? तो इसीलिए रिप्लेस नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्शन में उसको यूज कर लिया है, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। अगर यहाँ प्लस होता पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती? इस डायरेक्शन में, तो हमें उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? 2KQ/R²। और कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, इस वाली। ओके, सोचो कि इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अभी Q की वैल्यू आप क्या रखोगे? 10⁻⁸ और R की वैल्यू क्या रखोगे? 0.05 मीटर। ओके, एंड एज यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ऑल दिस Q and R, easily you will get electric field. Electric field at A, ठीक है। तो ये तो था कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड? A पर, ठीक है ना। इसको आप अभी नोट कर लीजिए। अब फाइंड करते हैं B पर। तो देखिए
ये है Q, ये है माइनस Q, Q तो वही लेंगे कितना 10⁻⁻8 कूलम, ये Q है, ये माइनस Q है और ये क्या है B। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखो कि ये Q और आपको क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये Q इधर अगर हम 1 कूलम चार्ज रखेंगे तो ये Q 1 कूलम को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में। हम इसको क्या लेंगे E1। ठीक है, और इसकी वजह से माइनस Q यहाँ पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो माइनस Q 1 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में। लेकिन देखिए अगर अच्छी तरीके से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने E1 को ज्यादा लिया है और E2 को कम लिया है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इससे नजदीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ या मतलब कि इसका इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होगा और इसका इफेक्ट यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा दूर है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो जैसा कि यहाँ पर दिया है कितना 0.05 मीटर। ठीक है, इसको सोचो कि हम क्या लेंगे R1 और ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो देखिए ये 0.1 था और ये 0.05, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 0.15 मीटर। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम ले लेंगे R2। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये A, और ये दोनों कैसे है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, E net इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ठीक है, यहाँ पर प्लस या माइनस ये कौन डिसाइड करेगा, अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है तो प्लस और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए यहाँ पर माइनस। यहाँ पर एक बार आपने साइन डिसाइड कर लिया माइनस और प्लस, बाद में इनकी तो सिर्फ वैल्यू ही रखनी है। वैल्यू कोई भी चार्ज हो, प्लस और माइनस कोई भी चार्ज हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो E1 मतलब कि ये आएगा, तो क्या आएगा आंसर KQ/R1²। R1 कितना रखोगे 0.05 मीटर माइनस KQ/R2²। R2 कितना रखोगे 0.15 मीटर। तो ये अगर आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर you have a value of Q as well as R1 and R2, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी कौन से पॉइंट पर, B पॉइंट पर। ठीक है, कहाँ पॉइंट है B। और देखिए कौन सी डायरेक्शन में, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है ये, तो ये डोमिनेट करेगा। तो कौन सी डायरेक्शन में, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बी का। अब फाइंड करते हैं सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लेना पॉज करके। हाँ, अभी देखिए सी पर अगर फाइंड करना है, मैं फिर से यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये Q है, ये क्या है माइनस Q है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको क्या सोचना है, यहाँ पर कितना चार्ज रखा है 1 कूलम चार्ज। फिर ये Q 1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करने की ट्राई करेगा। तो रिपेल करने की ट्राई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर आएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा E1। और फिर यहाँ पर अगर 1 कूलम रखा है तो ये माइनस Q ये 1 कूलम को क्या करने की ट्राई करेगा, अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। तो इसके लिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2। अभी देखो ये डिस्टेंस 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर। अभी हम ये 0.1 मीटर को क्या ले लेंगे R। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज आल्सो सेम। तो कहने का मतलब क्या है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। Whatever the magnitude of E1, same will be the magnitude of E2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कितना रहेगा, तो सोचिए कितना रहेगा, E रहेगा। सोचिए कि अगर आप E1 इक्वल टू E लेते हैं और E2 इक्वल टू E लेते हैं तो इसका एडिशन कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और
इसको अगर देखो तो ये कितना एंगल आएगा, ये 0.1 मीटर है, ये 0.1 मीटर है और ये भी 0.1 मीटर है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री है तो अगर हम इसके कंपोनेंट करते हैं E1 के, तो ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, और ये अगर 60 डिग्री है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E cos 60। इसको क्या लिख सकते हैं, E sin 60। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये को अगर ये 60 है, ये भी 60 है, तो देखिए ये भी कितना होगा, 60। अल्टरनेटिव एंगल कैसा, अल्टरनेटिव। तो मैंने ये थोड़ा साइड में ड्रॉ किया है, लेकिन आप सोचिए इस पर ही। एक्सक्यूज मी, अभी ये E है तो ये 60 है, तो इधर फिर से क्या आएगा, E cos 60, और यहाँ पर क्या आएगा, E sin 60। अब ये E sin 60 और ये E sin 60, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो y डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में। कितना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E cos 60 प्लस E cos 60। अभी cos 60 कितना है, 1/2, तो E/2 प्लस E/2, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू फुल। E/2 प्लस E/2 इज इक्वल टू E। आप बोलोगे सर E कितना, तो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। Q हमें पता है, R भी हमें पता है, R कितना, 0.1 मीटर। और कौन सी डायरेक्शन में, तो देखो इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो समझ में आया ना, जब हम यहाँ पर ले रहे थे तब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर लिया। यहाँ पर जब ले रहे थे तब इसकी वजह से इस डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज अपने और किस की करेगा, लेकिन ये पॉइंट Q से नजदीक था इसलिए ये बड़ा था, और Q माइनस Q से दूर था इसलिए ये छोटा था। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और यहाँ आपने ऐसा किया। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में नहीं, अपनी ओर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। फिर हमने इन दोनों का कंपोनेंट दिया, ये और ये कंपोनेंट दोनों कैंसिल कर दिए, और ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है इसलिए ऐड कर दिए, और आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल ऐसा है, देखिए एक स्क्वायर है जिसकी साइड है A और उसके कॉर्नर पर ऐसे चार्ज रखे हुए हैं Q, Q, -Q और -Q। हमें क्या फाइंड करना है, O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करना है। देखिए जब भी आप ऐसा है कि O पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहां पर आपको 1 कूलम चार्ज रख देना है। ठीक, ओके। अभी हमें O पर फाइंड करना है, तो O पर हम कितना चार्ज रखेंगे, 1 कूलम। ठीक है, तो ये 1 कूलम क्या फील करेगा, ये पॉजिटिव है और ये 1 कूलम अपने आप में पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा, ये 1 कूलम को रिपेल करेगा। ये माइनस है तो 1 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये -Q है तो ये भी 1 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये क्या करेगा, 1 कूलम को रिपेल, कौन सी डायरेक्शन में रिपेल करना है, तो इस डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको हम नाम देंगे EC। ठीक है, अभी ये Q, ये भी 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल मतलब कि आपको यहाँ से एक लाइन कंसीडर करनी है और उसको ऐसे कर देना है, तो ये क्या आएगा, ED आएगा। ठीक है, अभी ये A है तो A और ये है -Q, तो ये -Q यहाँ पर 1 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस डायरेक्शन में तो क्या आएगा, EA। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन को यूज कर लिया है। मैं फिर से बोलता हूँ कि यूज करना मतलब कि हमने डायरेक्शन सेटिस्फाई कर ली है, मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव है तो ये 1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर ये भी नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
तो ये क्या होगा ई। अभी देखिए ये सेंटर है, इसलिए ये चारों डिस्टेंस सेम होंगे, ठीक है। अगर मैंने सेंटर पे अच्छे से ड्रॉ नहीं किया है तो भी आप कंसीडर कर लीजिए वो क्या है, सेंटर में। देखो अगर चारों चार्ज का मैग्नीट्यूड है तो सेम ही है, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस भी सेम ही है। डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का अगर साइड ये है, ये स्क्वायर है, इसकी साइड अगर ये है तो उसका डायगोनल होगा √2a। आप अच्छी तरीके से दिमाग में बदल लीजिए, इसका डायगोनल क्या होगा √2a, और उसका आधा डायगोनल √2a/2, तो ये क्या हो जाएगा a/√2, क्या हो जाएगा a/√2। तो यहाँ पर हमें r क्या मिलेगा, a/√2। देखिए अगर हम EA देखें तो कितना आएगा, KQ/r², ये r ही होगा, ठीक है। अगर हम EB देखें, EA है, ठीक है, अगर हम EB देखें, B कहाँ पर है, यहाँ पर, तो भी वही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, EA = EB = EC = EB। इसमें मैग्नीट्यूड में, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में डिफरेंट है। तो चलो सब सेम है, जब भी ऐसा हो तो इजीनेस के लिए हम इन चारों को क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ई। अभी देखिए यहाँ पर ई ए और ई सी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ई और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करना है। तो यहाँ पर कितना एडिशन आएगा, ई ई प्लस ई 2e। फिर यहाँ पर फिर से E plus E is equals to 2E, E plus E is equals to 2E, और ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 90, क्योंकि ये स्क्वायर है, that's why। ओके, ये एंगल अगर 90 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ई नेट कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू AB। अभी हमें ई नेट अगर फाइंड करना है तो ई नेट इज इक्वल्स टू √2e होल स्क्वायर प्लस 2e होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2e इंटू 2e इंटू cos 90। अब cos 90 है इसलिए 0 हो गया, ये टर्म तो 0 हो गई। अब 2e² प्लस 2e², तो क्या आएगा 4e² प्लस 4e², 4e² प्लस 4e², तो 8e² आएगा। तो √8e², √8 क्या होता है 2√2, और e² का क्या आएगा √e आएगा। अब e क्या है, तो 2√2, e = KQ/r² है, तो KQ/r, r कितना है, r = a/√2, तो a²/2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 4√2 KQ/a², ठीक है। ये मैग्नीट्यूड आएगा कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू। देखिए अगर हम चार्ज की पोजीशन चेंज करते हैं, ये तो सम तो पूरा हो गया। कैसे, देखिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर -q है तो अपनी ओर, -q है अपनी ओर, q है तो उससे दूर, q है तो उससे दूर। तो यहाँ क्या हो गया, ये अपनी ओर ये उससे दूर, तो सेम डायरेक्शन, ये अपनी ओर ये उससे दूर, तो ऐसा आएगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो ऐड कर लिया कितना 2e, इधर भी ऐड कर लिया कितना आएगा 2e। अब ये 2e इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये लो लगाना होगा, √1² प्लस 2² प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू cos एंगल बिटवीन देम। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हमने 90 डिग्री लगा दिया, तो ये तो कैंसिल हो गया, और इसका सॉल्यूशन करके व्हाट इज आंसर 4√2 KQ/a²। अभी यहाँ पर -q है, यहाँ पर मैं अगर q कर दूं और यहाँ पर -q कर दूं तो क्या आएगा, सोचिए। तो इस q की वजह से इधर, लेकिन इस q की वजह से इधर, ये ED और ये है EB। अभी यहाँ पर -q है तो ये होगा EA, और
ये होगा EC, तो ये दोनों ने कैंसिल कर दिया, ये दोनों ने कैंसिल कर दिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस एज वेल एज द डिस्टेंस आल्सो। क्लियर? ओके, तो अब इसको नोट कर लीजिए। अब एक एग्जांपल और देखिए, ये रिंग है, रिंग की रेडियस कितनी है a और रिंग पर कितना चार्ज है q। ठीक है, ओके, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हो गया। ये पूरी रिंग है और पूरी रिंग पर कितना चार्ज है q और उसकी रेडियस कितनी है a। ओके, और हमें एक पॉइंट p, सोचो कि उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है x, इस सेंटर से डिस्टेंस कितना है x। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, EP इक्वल्स टू व्हाट। अब तक हम जो सोल्व कर रहे थे वहां पर क्या था, पॉइंट चार्जेस थे, 1 2 ऐसे, यहाँ पर Q माइनस Q ऐसा। यहाँ पर तो सारी जगह चार्ज है, डिस्क नहीं है, रिंग है। क्या है? रिंग। डिस्क होगी तो वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और वो सब सोल्व करके आएगा, लेकिन रिंग का यहाँ पर करेंगे। पहले कैसे करेंगे देखिए, ये पूरे चार्जेस है, तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करें, कितना, DQ, बहुत छोटा सा, यहाँ पर मैंने बड़ा ड्रॉ किया है लेकिन छोटा सा ही आप सोचो, तो उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो अपोजिट, ये x, ये x और इसको सोचो r। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, d, और d इज इक्वल टू k इनटू dq अपॉन r स्क्वायर, वही वाला हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा सोचो कि ये एक रिंग है, ठीक है, और ये रिंग, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो ऊपर वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आएगा, तो पूरा ये पूरी रिंग वाला चार्ज है, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आएगा, इस तरह। यहाँ पर पूरा एक कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोन। कहने का मतलब क्या है, सोचो यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी आपने एक चार्ज कंसीडर किया dq, जिसका यहाँ से कितना डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस भी r, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं की है, लेकिन आप समझ लीजिए स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, और ये भी कितना होगा, k इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। तो ये पहले वाले जो पॉइंट है, ये पूरी जो रिंग है, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट से इधर है और नीचे वाले पॉइंट से इधर, तो ये सारे जो बीच के जो पॉइंट है उसकी वजह से देखो, इस नीचे वाले पॉइंट से इधर और इसके लिए इधर, तो ये सारे पूरा गोल आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़े से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। किस तरह? देखिए, इस b के 2 कंपोनेंट कीजिए। अच्छा, ठीक है, ये थीटा है, सोचिए ये क्या है, थीटा। तो इधर ये डी कोस थीटा आएगा, क्या आएगा, डी कोस थीटा, और ये क्या आएगा, डी साइन थीटा। ठीक है, और इधर इसके ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो यहाँ पर ये है थीटा, तो ये क्या होगा, डी कोस थीटा, और ये क्या होगा, डी साइन थीटा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, देखो मेरे पास पेन है, तो ये पूरा जो कोण बना, ठीक है, इसका x कंपोनेंट इधर आया और y कंपोनेंट उधर है ऊपर, और नीचे वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका x कंपोनेंट इधर आया और y कंपोनेंट नीचे की ओर आया। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका x कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर ही आएगा, सारा का सारा x कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में आएगा। और y कंपोनेंट की बात करें तो y कंपोनेंट पूरा एक सर्कल बनाएगा। क्या करेगा, सर्कल। किस तरह, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका x कंपोनेंट इधर और y कंपोनेंट इधर। ठीक है, अगर हमने इस पॉइंट पर अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ऐसा, तो उसका x कंपोनेंट इधर और y कंपोनेंट इधर, तो y कंपोनेंट क्या करेगा, पूरा इधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और x कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में। देखिए ये पूरा कोण है, कोण का x कंपोनेंट इधर
और वाई कंपोनेंट इधर। कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट ले लो, उसमें एक्स कंपोनेंट अगर करोगे तो इधर आएगा और वाई कंपोनेंट तो इधर। तो वाई कंपोनेंट मतलब ये कंपोनेंट पूरा इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक कंपोनेंट एक्स की ओर ही जाएगा। तो ये जो पूरा है डी साइन थीटा, सारे डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। ऑल डी साइन थीटा गेट्स कैंसल, ठीक है। और ऑल डी cos थीटा, यहां पर ऐसा मत सोचना कि 2d cos थीटा का इंटीग्रेशन आएगा, नहीं, मैंने क्या लिखा, ऑल डी cos थीटा गेट्स एडेड, ओके, गेट्स एडेड। therefore E net is equal to इंटीग्रेशन डी cos थीटा। अभी d कितना है तो इंटीग्रेशन d इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और cos थीटा, तो देखो ये थीटा है, ये भी थीटा आएगा, ठीक। और cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर, x अपॉन आर। अभी देखो सारी रिंग में ये x डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा और r भी सेम ही रहेगा, तो ये x और r दोनों सेम रहेंगे। तो आंसर क्या होगा, देखिए x अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन dq। अब आपको पता है इंटीग्रेशन dq मतलब सारे dq को ऐड करना है, तो क्या आएगा kx क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब ये आर क्यूब कितना होगा, तो r इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 1/2, राइट एंगल सोचा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो r क्यूब इज इक्वल टू क्या करेंगे, kx क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2, क्या आएगा 3/2। अगर बहुत आगे जाओगे, बहुत दूर जाओगे, तो ये x है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में, तो ये a कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमें x क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा, x क्यूब, और ये x कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं स्पेशल केस बोलता हूँ, स्पेशल केस when x is much greater than a, तब क्या होगा, x square will be even more greater than a square। तो x square plus a square को नियरली आप क्या लिख सकते हो, x square। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kx क्यूब अपॉन x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, kx क्यूब अपॉन x क्यूब। तो एक x कैंसिल, तो आंसर आएगा हमारा k क्यूब अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने x को 0 कर दिया, x को क्या कर दिया 0 यहाँ पर, तो क्या आएगा, वो आप सोचिए, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। x इक्वल टू 0 कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या आएगा 0, कहां पर, एट सेंटर, x इक्वल टू 0, therefore E इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 वोल्ट पर मीटर, या तो न्यूटन पर कूलॉम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव में और सेट में भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम्पल, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्पल को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। क्या लिखा है, देखिए, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इस ड्रॉप को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ये ड्रॉप ऐसे ही एयर में है और नीचे ऊपर कहीं पे भी नहीं जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एंड इन अ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उन्होंने रेडियस जानने के लिए और इसका चार्ज टू मास रेशियो जानने के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप। अभी देखिए इस ड्रॉप के पास नेगेटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू Ne, और 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इसलिए -12E, तो क्या आएगा -12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। तो इस ड्रॉप के पास इतना नेगेटिव चार्ज है। अभी देखो ये ड्रॉप स्टेशनरी है
ठीक है, तो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। एक है mg और ऊपर लगेगा QE वाला फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसलिए। तो 2 फोर्स है और फॉर इक्विलिब्रियम QE इक्वल्स टू mg। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? QE इक्वल टू mg। देखो इस रिलेशन में, ऐसे एग्जांपल में हमेशा से एक ऐसा 3 टर्म दिए होंगे, जी तो आपको पता ही है, मतलब कि 2 टर्म किसी दिए होंगे और तीसरा टर्म आपको फाइंड करना होगा। हर बार ऐसा एग्जांपल में ऐसा ही होगा कि किसी 2 टर्म को दिया होगा और तीसरा टर्म आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास QE है, हमारे पास G भी है और हमारे पास मास नहीं है, डेंसिटी है। हमें फाइंड क्या करना है? रेडियस। तो आइए कैसे फाइंड करते हैं, देखिए। नहीं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ QE अपॉन G इज इक्वल टू क्या आएगा? M। अभी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें क्या मिला? QE अपॉन G। ठीक है, अभी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये स्फेरिकल ड्रॉप है, तो वॉल्यूम क्या लिख देंगे? 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू QE अपॉन G। तो r³ इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? देखिए ये 3 उधर जाएगा, तो 3QE, ठीक है, अपॉन ये 4 पाई रो G। ठीक है, 4 पाई रो G। और ये जो आंसर मिलेगा, यहाँ पर आपके पास Q की वैल्यू कितनी है? तो ये दिया है। E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये दी है 4 पाई रो, डेंसिटी की वैल्यू ये दी है। ठीक है, और G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप देख लो। ठीक है, तो इजीली आप ये वैल्यू रिप्लेस करके इसका क्यूब रूट करके रेडियस फाइंड कर सकते हो। तो ये थोड़े से एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गए, और आगे जाके हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और थोड़ा एक आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिसलिनियस है वो हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।